हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें डिलैन नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो उस शख्स को सर कहकर बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। तभी वहाँ पर डिलैन का बेटा टाइलर आ जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम डिलैन को उसके बच्चों को संभालते हुए देखते हैं। इसी दौरान उसे अपने पति रॉबर्ट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ज़्यादा वर्कलोड की वजह से उसे यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, जिस बात पर डिलैन कहती है कि कोई बात नहीं। अब रात के समय डिलैन को फिर से एक लड़की का कॉल आता है जो कि रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जब डिलैन उसे उसके बारे में पूछती है तो वो लड़की कॉल कट कर देती है। जिसके बाद डिलैन फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाती है जहाँ पर एक बार टेंडर फ़ोन उठाता है और डिलैन के पूछने पर बताता है कि अभी नताशा ने कॉल किया था। इतना बताते ही वहाँ बैठी नताशा उसे तुरंत फ़ोन रखने के लिए कहती है और वो बारटेंडर वैसा ही करता है। अब इस बात से परेशान होकर डिलैन रॉबर्ट को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए किसी नताशा का कॉल आया था। जिस बात को सुनकर रॉबर्ट कहता है कि मैं अभी घर आ रहा हूँ और वहाँ आकर तुमको सब कुछ समझाता हूँ। अब घर आने के बाद रॉबर्ट इस बात के लिए भी डिलैन को ही जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो मुझे बाहर अफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले सीन में हम डिलैन को उसके एक दोस्त के साथ देखते हैं। तभी जब डिलैन झुकती है तो अचानक से उसके हिप्स में दर्द होने लगता है, जिसे देख डिलैन की दोस्त उसे एक फिजियोथेरेपिस्ट ग्रैहम का नंबर देती है। इसलिए अब बिना देर किए डिलैन ग्रैहम के पास पहुंचती है जो कि चेक करके बताता है कि तुम्हारे मसल्स में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो डिलैन से पूछता है कि क्या उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, जिस पर पहले तो डिलैन हाँ कहती है, लेकिन फिर वो बताती है कि मेरे पति का बाहर दूसरे लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है और वो ये सब सिर्फ एक शर्त पर छोड़ेगा जब मैं अपने ब्रेस्ट बड़े करा लूँगी। उसकी इस बात पर ग्रैहम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार का रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा होता है, जो बात डिलैन को काफ़ी पसंद आती है। फिर हम देखते हैं कि डिलैन हर समय अब सिर्फ ग्रैहम के बारे में ही सोचती रहती है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो ग्रैहम को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब एक दिन डिलैन ग्रैहम से अपना चेकअप करवाने जाती है तब डिलैन उसे कहती है कि वो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है और फिर बातों ही बातों में वो अचानक से डिलैन को किस करता है, जिसके लिए पहले तो वो मना करती है लेकिन फिर वो भी खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और यहाँ से डिलैन और ग्रैहम के अफेयर की शुरुआत हो जाती है। और अब डिलैन ग्रैहम के साथ ही अपना ज़्यादातर समय बिताना पसंद करती थी और दोनों कई बार होटल रूम में मिलकर साथ में इंटीमेट होते थे। इसके बाद हम डिलैन को उसकी दोस्त हैली के साथ देखते हैं जहाँ डिलैन उसे अपने अफेयर के बारे में सारी बातें शेयर करती है और कहती है कि मैं जल्द ही रॉबर्ट को डिवोर्स देने वाली हूँ। इसके बाद उसी दिन रात के समय रॉबर्ट डिलैन से खुशी खुशी बताता है कि उसे एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल गया है जो कि तुम्हारे ब्रेस्ट की सर्जरी करके उनकी साइज़ को बढ़ा देगा। जिस पर डिलैन कहती है कि उसे कोई भी सर्जरी नहीं करवानी और उसे रॉबर्ट से जितना जल्दी हो उतनी जल्दी डिवोर्स चाहिए। जो बात सुनकर रॉबर्ट गुस्से से बौखला जाता है और वो डिलैन को बेडरूम से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद डिलैन को पूरी रात बेडरूम से बाहर ही बितानी पड़ती है। अगले दिन डिलैन हैली को बताती है कि उसने रॉबर्ट को अपने डिवोर्स लेने के फैसले के बारे में बता दिया है, जिस पर हैली कहती है कि वो बच्चों का क्या करेगी। तो डिलैन कहती है कि पहले किसी तरह से डिवोर्स हो जाए फिर वो बच्चों को भी अपनी ही कस्टडी में ले लेगी, जिस पर हैली कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। इसलिए डिलैन अपने दोनों बच्चों को बताती है कि वो और उनके डैड अब जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। जो बात सुनकर टाइलर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, मगर अमेंडा अपनी मॉम को सपोर्ट करती है। तब डिलैन उसे गले से लगा देती है। अब अगले दिन डिलैन अपनी सारा नाम की दोस्त से मिलती है और बातों ही बातों में डिलैन सारा से ग्रैहम के बारे में बात करती है। तब सारा उसे कहती है कि ग्रैहम का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है जो कि जल्द ही उसके बच्चों की माँ बनने वाली है। जिस बात को सुनते ही वो तुरंत ग्रैहम के पास जाती है जहाँ वो डिलैन से कहता है कि वो इस बारे में उसे बताने ही वाला था। उसकी इस बात को सुनकर डिलैन ग्रैहम से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डिलैन को उदास देख उसकी एक फ्रेंड उसे एक डेटिंग वेबसाइट ट्राई करने को कहती है और डिलैन तुरंत उस डेटिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाती है और उसे पहले ही दिन कई लड़कों के मेल आ जाते हैं, जिनमें से वो एक लड़की को चुनकर उसके साथ डेट पर जाती है, मगर वो डिलैन से मिलने नहीं आता। इसलिए उदास होकर वो वापस घर चली जाती है, जहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उसे किसी ड्यूक नाम के आदमी का मेल आया है जिसमें लिखा होता है कि जो भी फीमेल खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहती है और वो सेक्सुअली अपने आप को मुझे सौंपने के लिए तैयार है तो मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसलिए वो तुरंत ड्यूक को कॉल करती है पर हमें ड्यूक का चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो डिलैन से कहता है कि अगर वो उसे मेंटली और फिजिकली दोनों पहलू से स्ट्रांग बना देगा, लेकिन उसके लिए डिलैन को उसकी हर बात माननी पड़ेगी और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में भी रहना पड़ेगा और इस दौरान अगर वो चाहे तो अलग अलग लोगों के साथ भी इंटीमेट होने के लिए फ्री है। अब ड्यूक से बात
बात करने के बाद डिलैन को समझ नहीं आता कि आखिर ड्यूक क्या है और कौन है, मगर उसे ड्यूक की बातें इंटरेस्टिंग लगती है। फिर वो ड्यूक के बारे में हैली से बात करती है, जिसके बाद एक रात डिलैन बच्चों को रॉबर्ट के साथ बाहर भेज देती है और फिर वो ड्यूक से बात करती है, जहाँ ड्यूक उसे कुछ वल्गर वर्ड्स बोलने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करती है। अब ड्यूक डिलैन को विंडो के पास जाकर अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जो करने से डिलैन मना कर देती है। तो ड्यूक उसे बताता है कि ये हर औरत का चुनने का हक है कि वो किसके साथ कब इंटीमेट होना चाहती है, तो उसे अपने मन की करने के लिए दुनिया से नहीं डरना चाहिए। अब डिलैन विंडो के पास जाकर अपने कपड़े उतारती है, जिसके बाद हम डिलैन को एक पेटन नाम के आदमी के साथ डेट पर जाते देखते हैं, जो कि ड्यूक ने ही डिलैन को जाने के लिए कहा था। मगर तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है, जो कि डिलैन को किसी और के साथ देखकर कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। अब अगले दिन रॉबर्ट डिलैन से कहता है कि क्या तुम इस पूरे घर को अनजान आदमियों से भर देना चाहती हो? तुम्हारी इस हरकत का आखिर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये तुमने कभी सोचा है? जिस पर डिलैन कहती है कि मैं किन लोगों से मिलती और इंटीमेट होती हूँ, इस बात का एक अच्छी माँ होने से कोई रिलेशन नहीं है, और मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मैं उनके साथ रहती थी। जिसके बाद डिलैन ड्यूक से फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि वो उसे देखना चाहती है, इसलिए वो उससे उसकी फ़ोटो सेंड करने के लिए कहती है, जिस बात के लिए ड्यूक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आज रात को तुम्हें फ़ोटो मिल जाएगी। अब हम डिलैन को पैटन के साथ एक सेक्स क्लब में देखते हैं, जहाँ वो ड्यूक के कहने पर गई थी और वहाँ वो पैटन के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है, जहाँ पैटन डिलैन को उसके बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने जाने के लिए कहता है। तब डिलैन कहती है कि वो अभी उसे और जानना चाहती है, जिसके बाद ही वो अपने बच्चों को उससे मिलवाएगी। अब हम डिलैन को घर में देखते हैं, जो कि आते ही देखती है कि उसे ड्यूक ने मेल पर अपनी फ़ोटो भेजी हुई है, जिसे देखने पर डिलैन को ड्यूक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो मन ही मन में सोचती है कि वो ड्यूक से मिलकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। जो बात वो हैली और रॉबर्ट दोनों को बताती है, ताकि कुछ देर के लिए रॉबर्ट बच्चों को अपने साथ ले जाए। अब डिलैन ड्यूक के घर पहुंचती है, जो कि काफ़ी आलीशान था, जिसे देख डिलैन काफ़ी खुश होती है, मगर उस वक्त ड्यूक वहाँ नहीं होता। तभी डिलैन को उसका कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर जल्दी पहुँच रहा है। इसके बाद ड्यूक डिलैन को वो ड्रेस देकर उसे अपने सामने ही चेंज करने के लिए कहता है और डिलैन भी उसकी बात मानते हुए बिल्कुल वैसा ही करती है और फिर दोनों साथ बाहर खाने के लिए जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में ड्यूक डिलैन से कहता है कि एक तरफ रॉबर्ट उसे कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरा कंट्रोल करना पसंद है। फिर वो दोनों घर आते हैं, जहाँ डिलैन ड्यूक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर ड्यूक कहता है कि तुम मेरे सामने वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, और फिर बातों ही बातों में दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद डिलैन ड्यूक से अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में भी डिस्कस करती है और ड्यूक उसको बेहतर तरीके से गाइड भी करता है। जिसके बाद हम कुछ महीनों बाद डिलैन को देखते हैं, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रही थी, और साथ ही उसने अपना नया बिजनेस भी खोल लिया था, जो बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब हम डिलैन के घर क्रिसमस पार्टी देखते हैं, जिसमें उसके बच्चों के साथ साथ रॉबर्ट भी आया हुआ था, और यहाँ रॉबर्ट डिलैन से अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वो रॉबर्ट को माफ़ भी कर देती है। अब इसी के कुछ दिन बाद हमें अमांडा की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जिसमें डिलैन ने रॉबर्ट को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बुलाया हुआ था, ताकि वो बच्चों को अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने घर भी रख सके। और फिर पार्टी के बाद रॉबर्ट बच्चों को लेकर चला जाता है और हम मूवी के आखिरी सीन में डिलैन को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई जाती है, जिसका साफ मतलब है कि वो अब भी ड्यूक के साथ इस अजीब से रिलेशनशिप में है, जिससे वो बहुत खुश भी है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम द सीक्रेट सेक्स लाइफ ऑफ अ सिंगल मॉम, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।